नमस्कार साथियों, एक छोटा सा प्रसंग जो मथुरा नगरी से संबंधित है, जहाँ पर कंस का बहुत बड़ा आतंक व्याप्त है, उससे संबंधित एक छोटी सी वीडियो होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताना तो भगवान कृष्ण के बारे में आपकी राय क्या है। नारद मुनि बहुत ही गंभीर स्वर में कहते हैं कि यह मथुरा है, एक नगर जो भव्यता और भय का प्रतीक बन चुका है, जहाँ कंस का आतंक व्याप्त है। परंतु अब समय बदलने वाला है, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देवकी नंदन पुत्र भगवान कृष्ण जन्म लेंगे, जो अधर्म का अंत करेंगे। धीरे धीरे करके दृश्य बदलता है। कृष्ण और बलराम गोकुल में पहुंच जाते हैं। जब भगवान कृष्ण बड़े होते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे भैया, हमें तुम्हें मथुरा जाना है, जहाँ मामा कंस ने हमें आमंत्रित किया है। बलराम मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह आमंत्रण है या छल है, परंतु हम जाएंगे जरूर, क्योंकि अधर्म का अंत आवश्यक है। मथुरा की सड़कों पर कृष्ण और बलराम का आगमन देखकर मथुरावासी उनकी सूरत को निहारते रहते हैं और कहते हैं, ऐसे दो राजकुमार आज तक हमने कहीं नहीं देखे। प्रजा हर्षोल्लास से उनको देख रही है। वह गोकुल के कृष्ण और बलराम हैं, जो हमारे उद्धार करता हैं। प्रजा इस बात को समझ चुकी थी। महल के भीतर ही जिस प्रकार कंस सिंहासन पर बैठा है, कंस क्रोधित होकर कहता है कि इन दोनों राजकुमारों को अखाड़े में ले आओ, ये ग्वाले मेरे शक्तिशाली पहलवानों का सामना करेंगे। अखाड़े का दृश्य देखकर चाड़ू और मुष्टिक जैसे बलवान पहलवान खड़े हैं, जिसे देखकर दाऊजी महाराज और भगवान कृष्ण थोड़े से चकित हो जाते हैं, लेकिन वो तनिक भी नहीं घबराते। चारुण गर्जना करते हुए कहता है, कृष्ण और बलराम मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। कृष्ण और बलराम मुस्कुराते हुए कहते हैं और अपनी चतुराई से युद्ध करते हैं और पहलवानों को पराजित करते हैं। कंस घबराते हुए, नहीं, यह असंभव है, यह कोई छल है, ये दो राजकुमार मेरे इन बड़े बड़े पहलवानों को नहीं हरा सकते। कृष्ण सीधा कंस के सिंहासन की ओर बढ़ते हैं और गंभीर स्वर में भगवान कहते हैं, मामा कंस, अधर्म का समय समाप्त हो चुका है। कंस डरते हुए स्वर में कहता है, तुम मेरे काल हो क्या? कंस कृष्ण को पकड़कर भूमि पर पटकते हैं। कंस अंतिम चीख के साथ धराई हो जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण एकदम उठते हैं। दोनों में मल्ल युद्ध स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके कृष्ण कंस पर भारी पड़ने लगते हैं। प्रजा हर्षोल्लास से यह सब दृश्य देख रही होती है और भगवान कृष्ण की जय जयकार के नारे लगा रही है। प्रजा कहती है, जय श्री कृष्ण, जय बलराम। नारद मुनि इस प्रकार का वर्णन करते हुए सभी देवी देवताओं को बताते हैं कि कंस का अत्याचार समाप्त हुआ, धर्म की स्थापना हुई और मथुरा में अपने उद्धारकर्ता का स्वागत किया है। कृष्ण प्रेम पूर्वक स्वर में, अब मथुरा मुक्त है, प्रजा निर्भय है। यह विजय केवल मेरी ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति की भी है जिसने अधर्म के विरुद्ध साहस दिखाया है। दाऊ भैया कहते हैं, परंतु कृष्ण, यह तो केवल एक प्रारंभ है, तुम्हारा मार्ग अभी लंबा है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, सही कहा भैया, धर्म की स्थापना का कार्य अनवरत है, चलिए माता और पिता से भी मिलते हैं। जब भगवान कृष्ण जेल में देवकी और वसुदेव से मिलने जाते हैं तो भगवान कृष्ण और बलराम उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और रोने लगते हैं। देवकी माता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, हे पुत्र, मेरे लाल, तुम्हें पाकर मेरी सारी वेदना मिट गई। वासुदेव कृष्ण कहते हैं, तुमने मथुरा को मुक्त कर दिया है, परंतु यह संसार तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित होगा। कृष्ण और बलराम देवकी वसुदेव को गले लगाते हैं और उन्हें जेल से निकालकर बाहर ले आते हैं। इस प्रकार की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर करना। हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और धर्म की स्थापना भगवान कृष्ण ने इस द्वापर युग में स्थापित कर दी है। यानी धर्म की स्थापना का पहला प्रभाग कंस के वध के साथ स्टार्ट होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।